सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ किरण देखती है कि सिमरन दो गर्ल्स को देख रही है जो साथ में सेल्फी ले रही हैं। और ये देख के किरण बोलती वाओ कितनी क्यूट लगती है ना, कि मुझे भी सिमरन के साथ सेल्फी लेनी चाहिए। हाँ लेनी चाहिए क्योंकि हम दोनों के साथ में कोई भी सेल्फी नहीं है। इतना बोल के किरण अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और कहती सिमरन यहाँ देखो। तो सिमरन जैसे ही किरण की तरफ देखती है तो किरण पिक क्लिक करती है और ये पिक जब सिमरन देखती है तो उसे पिक बहुत अच्छी लगती है। पिक बहुत क्यूट थी। किरण से हमने कैमरे की तरफ देख रही थी और सिमरन वो किरण की तरफ देख रही थी और ये पिक सच में बहुत क्यूट थी। सिमरन बोलती वाह सो क्यूट ना। किरण बोलती हाँ तुम्हें अच्छी लगी? सिमरन बोलती बहुत प्यारी, एक और ले। किरण बोलती ठीक है। और फिर दोनों साथ में बहुत सारी सेल्फी लेते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद ये लोग काफ़ी थक भी जाते हैं, तो थोड़ा आराम करने के लिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं जहाँ ये दोनों ही कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं। और मस्ती करने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ सिमरन घर आते ही फिर से अपना काम करने लगती है और किरण वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। बट ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सिमरन के पास कोई जॉब नहीं थी और ये दोनों साथ में डेली बाहर जाया करते थे, घूमा करते थे, मस्ती किया करते थे। यहाँ किरण वो अपना सारा काम अपने एम्प्लॉयज़ पे छोड़ देती है और खुद सिमरन के साथ इंजॉय करती है क्योंकि उसे पता था कि सिमरन और उसका साथ शायद कुछ दिनों के ही है। या तो सिमरन की जब अपने पेरेंट्स से नाराज़गी ख़त्म होगी वो घर चली जाएगी या फिर वो जॉब में बिज़ी हो जाएगी। इसलिए किरण अपना सारा का सारा वक्त सिमरन के साथ ही बिताया करती थी। और सिमरन को भी अब किरण से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब कभी सिमरन को किरण दिखाई नहीं देती तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता। यहाँ किरण को एक कॉल आती है और उस कॉल में उसे पता चलता है कि उसने जो सिमरन के लिए जॉब बोली थी वहाँ से कॉल है। और यहाँ पे किरण खुश हो जाती है कि सिमरन का इंटरव्यू है, पर वो अपसेट भी हो जाती है क्योंकि सिमरन को जॉब मिल गई। तो सिमरन और किरण जो साथ वक्त बिताया करते थे वो वक्त अब साथ में नहीं बिता पाएंगे, इसलिए किरण थोड़ी अपसेट बैठी थी। तभी सिमरन देखते हैं कि किरण कुछ अपसेट है। सिमरन बोलती क्या हुआ किरण, व्हाई आर यू सो अपसेट? किरण बोलती नो नो आई एम नॉट अपसेट, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। सिमरन बोलती क्या सोच रही थी वही बता दो। किरण बोलती वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कॉल आया। सिमरन बोलती व्हाट, सच में मेरा इंटरव्यू कब है? किरण बोलती सुबह से। मैंने बोलती क्या यार अब बता रही हो, मुझे प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इतना जल्दी कैसे होगा? नो 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 यू हैव टू हेल्प मी राइट, तो मेरी हेल्प करोगी ना? जिस पे किरण बोलती ऑफ कोर्स आई हेल्प यू। और उसके बाद सिमरन अपने इंटरव्यू की तैयारी करने बैठ जाती है और किरण वो बस सिमरन को ही देखे जा रही थी। किरण थोड़ी अपसेट थी। तभी सिमरन का ध्यान भी किरण पर चला जाता है। वो नोट करती है कि किरण कहीं खोई खोई और काफ़ी गुमसुम बैठी है। इसीलिए सिमरन बोलती है किरण व्हाट हैपेंड, हाँ व्हाई आर यू सो अपसेट? किरण बोलती नो नो आई एम नॉट अपसेट। सिमरन बोलती हे डोंट लाई, बताओ ना क्या हुआ? किरण बोलती आई वाज थिंकिंग कि आपकी जॉब लग जाएगी, आप बिज़ी हो जाओगी और फिर हम दोनों साथ में मस्ती नहीं कर पाएंगे, आई मीन वक्त नहीं मिलेगा ना राइट। तो सिमरन अपना सारा काम साइड पे रखती है और किरण को बोलती है हे पागल, मैं जितनी भी बिज़ी हो जाऊँ आपके लिए हमेशा फ्री रहूँगी, क्योंकि आप बिज़ी होके भी मेरे लिए फ्री रहा करती थी, भूल गई क्या? किरण बोलती वक्त वक्त की बात है, आपकी न्यू जॉब होगी, आप बहुत बिज़ी होगी आई नो। सिमरन बोलती वैसे आपको खुश होना चाहिए कि मेरी जॉब लग रही है राइट। किरण बोलती या आई एम हैप्पी कि की जॉब लग रही है, बट आई एम सैड कि अब हम एक दूसरे को आई मीन कुछ नहीं, आई एम ओके, आई एम नॉट अपसेट। हाँ हु इज़ अपसेट? नो आई एम नॉट अपसेट, मैं आती हूँ। किरण बाहर चली जाती है। यहाँ सिमरन किरण को जाते हुए देखती है और वो कुछ सोचने लगती है। किरण जैसे ही अंदर आती है तो वो देखती है कि सिमरन रूम में नहीं है। किरण बोलती है सिमरन कहाँ चली गई? तभी सिमरन किरण के पास आती है जहाँ वो किरण के बैग पे हाथ रखती है तो किरण पीछे होती है, कहती कहाँ थी आप? सिमरन बोलती यहीं थी। किरण बोलती मुझे तो दिखाई नहीं दी। सिमरन बोलती अब तो दिख रही हो ना? किरण बोलती तभी सिमरन के हाथ में कुछ था। किरण देखती है आपके हाथ के पीछे क्या है? सिमरन बोलती मैं क्यों बताऊँ? किरण बोलती बताओ ना। सिमरन बोलती ना बताऊँ तो? किरण बोलती ठीक है मत दिखाओ। सिमरन बोलती हाँ अरे मैं आपके लिए लाई हूँ तो दिखाऊंगी ना। किरण बोलती तो दिखाओ फिर। सिमरन बोलती अच्छा हाथ आगे करो। तो किरण हाथ आगे करती है। सिमरन उसे एक प्यारा सा ब्रेसलेट बनाती है। किरण बोलती ये क्या है? तभी सिमरन अपने हाथ पे भी सेम ब्रेसलेट पहन लेती है और कहती है ये है हमारी दोस्ती की निशानी। किरण बोलती एक ब्रेसलेट? सिमरन बोलती हाँ एक ब्रेसलेट।
और डोंट वरी, मैं कहीं भी बिज़ी हो जाऊँ आपके लिए वक्त निकाल ही लिया करूँगी। किरण बोलती सिमरन बोलती हे इधर देखो मेरी तरफ। सिमरन इतना बोल के किरण की चिक्स को टच कर दिया तो किरण सिमरन की आंखों में देखने लगती है। सिमरन बोलती यू नो व्हाट, एक वक्त था जब नफरत हो गई थी मुझे खुद से, अपनों से, भरोसा मानो उठ सा गया था पूरी दुनिया से, स्पेशली अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तब मुझे लगा था कि शायद मैं लाइफ में कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। लेकिन तब मेरी लाइफ में आप आई, अनजान लड़की बन के, एक स्ट्रेंजर बन के। फिर एक स्ट्रेंजर कब अपनी बन गई पता नहीं चला। ये यू आर स्पेशल फॉर मी। और अपने स्पेशल वन के लिए तो टाइम निकालना बनता है ना, राइट? मुझे लगता था स्पेशल वन वो होता है जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड, आपका स्पेशल वन वो होता है जो आपके दिल के बहुत क्लोज होता है, जिसे आप अपने मन की हर एक बात कह सकते हो, जिसे आप अगर रात के 3 बजे भी कॉल करो ना तो वो एक पाँव पे खड़ा हो जाए आपकी हेल्प करने के लिए। वो होता है स्पेशल वन जो आपकी खुशी के लिए जोकर भी बन जाए और हस्बैंड भी बन जाए, याद है ना? तो किरण थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है सिमरन बोलती तो क्या समझी, यू आर माई स्पेशल वन। और स्पेशल वन को इग्नोर करना मेरे बस की तो बात नहीं है। चलो नाउ गिव मी हग। तो किरण सिमरन को हग करती है। किरण को बहुत अच्छा लगता है कि सिमरन उसके बारे में इतना अच्छा सोचती है। सिमरन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया करती थी, बट आज सिमरन ने फाइनली बता ही दिया कि किरण उसके लिए उसकी स्पेशल वन बन चुकी है। तो यहाँ किरण को बहुत अच्छा लगता है, वो सिमरन को टाइटली हग करती है और सिमरन भी किरण को टाइटली हग करती है। हग करके जब ये दोनों पीछे होते हैं तो सिमरन किरण के बालों को साइड करती है और कहती है कि अब प्यारी सी स्माइल लो। तो किरण एक प्यारी सी स्माइल देती है। सिमरन बोलती दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। किरण बोलती सिमरन बोलती चलो अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है, हेल्प करोगी ना? किरण हंसती है, कहती हाँ ज़रूर करूँगी। और फिर दोनों ही इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ किरण के फेस पे एक ब्लश सा था, वो बार बार सिमरन को देख के थोड़ा ब्लश कर रही थी क्योंकि उसके माइंड में भी सिमरन की बातें घूम रही थी। वो कहते हैं ना कि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो सीधा दिल पे लगते हैं, मतलब दिल में घर कर जाते हैं और आप चाह के भी उन वर्ड्स को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। किरण का भी कुछ यही था। सिमरन की वो प्यारी सी लाइन जो उसने बोली थी वो किरण के माइंड में घूम रही थी, स्पेशली वो स्पेशल वन वाला वर्ड। किरण बोलती मतलब मैं सिर्फ फ्रेंड नहीं, मैं अब स्पेशल वन बन चुकी हूँ। वाओ, आई मीन आई कांट बिलीव दिस। भगवान जी तुसी ग्रेट हो। और फिर किरण सिमरन की हेल्प करने लगती है, उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने लगती है। और यहाँ पे ये दोनों पूरी रात जागते हैं। सिमरन का जागना तो कंपल्सरी था क्योंकि उसे प्रिपरेशन करनी थी, पर किरण भी सिमरन के साथ जाग रही थी ताकि उसे बूस्ट कर पाए, उसकी हेल्प कर पाए। किरण कभी सिमरन के लिए कॉफ़ी बना के लेके आती तो कभी कोई स्नैक लेके आती ताकि सिमरन काम के साथ साथ कुछ खाती पीती भी रहे। और सिमरन को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह किरण उसका ख्याल रखती है, बच्चों की तरह उसे पैम्पर्ड करती है। ये चीज़ सिमरन को बहुत ज़्यादा पसंद थी किरण की। फिर सारी रात जागने के बाद सिमरन को नींद आ जाती है और वह सुबह 4 बजे सो जाती है। 10 बजे उसका इंटरव्यू था। किरण बोलती सोने देती हूँ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। किरण अलार्म लगा के खुद भी सो जाती है, पर अलार्म बजता ही नहीं है, जिससे इनकी आँख ही नहीं खुलती। 8 बजे का अलार्म था लेकिन अलार्म नहीं बजा था। यहाँ फिर भी एकदम से किरण झटका खा के उठती है कि ओ शिट, जाना था सिमरन ने, उसका तो इंटरव्यू था। वो उठती है और टाइम देखती है, 9 बज चुकी थी। सिमरन गधे घोड़े बेच बूझ के आराम से सो रही थी। किरण कहती सिमरन वेकअप, अरे लेट हो रहा है, इंटरव्यू पे जाना है ना। सिमरन बोलती हाँ इंटरव्यू, हाँ 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 जाना है जाना है जाना है। किरण बोलती टाइम देखो 9 बज गए, 10 बजे इंटरव्यू है, कैसे टाइम पे पहुँचोगी, जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनते ही बेचारी सिमरन का सर दर्द होने लगता है, क्या इतनी जल्दी 9 बज गई। सिमरन जल्दी से उठती है, वो जल्दी से जाके शावर लेती है। जैसे बाहर आती है, किरण ने उसके कपड़े पहले निकाल रखे थे। यहाँ सिमरन जैसे ही कपड़े पहनती है, किरण उसके बाल बनाने लग जाती है। सिमरन हल्का फुल्का मेकअप करने लग जाती है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द
बेस्ट इंप्रेशन। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो मतलब सब अच्छा। तो इसलिए सिमरन थोड़ा सा पेंट वूंट कर लेती है अपने मुँह पे मतलब मेकअप कर लेती है और रेडी हो जाती है। यहाँ सिमरन अपनी वही ब्रेसलेट पहन रही थी और किरण उसका शूज़ लेके आती है। सिमरन बोलती है अरे ये पहन लो ना, फिर शूज़ पहन लूँगी। किरण बोलती है अरे लेट हो रहा है, पाँव आगे करो, मैं ही पहना देती हूँ। सिमरन मना करती है। किरण बोलती है अरे इट्स ओके, पैर आगे करो, मैं पहना देती हूँ। और फिर किरण सिमरन को अपने हाथों से शूज़ पहनाते हैं, जो कि बहुत क्यूट था। सिमरन अपनी ब्रेसलेट को पहनते हुए किरण को देख रही थी, किरण किस तरह उसे शूज़ पहना रही है। यहाँ सिमरन किरण को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी किरण देखती है और कहती जल्दी करो ना। सिमरन बोलती है हाँ हाँ बस बस हो गया। सिमरन पूरी तरह से रेडी थी। किरण सिमरन का बैग बनाती है, उसमें उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती है, लैपटॉप रखती है। कहती चलो 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 मेरी बाइक की, हाँ ये रही, चलो चलो मैंने बैग भी ले लिया, सब ले लिया, जल्दी से बाहर आओ। सिमरन बोलती है ओके ओके कमिंग। यहाँ सिमरन बाहर आती है। किरण ने बाइक स्टार्ट कर रखी थी और सिमरन बोलती ओ शिट मैं अभी आती हूँ। किरण बोलती अब क्या? सिमरन बोलती आती हूँ। सिमरन तुरंत किरण की मम्मा के पास जाती है, उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है कि आंटी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, प्लीज़ 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 प्रे करना। तो आंटी कहती है हाँ हाँ बेटा सब ठीक होगा, देखना तुम इंटरव्यू क्लियर करके आओगे और तुम्हें ये जॉब मिलेगी। सिमरन बोलती धन्यवाद आंटी। फिर सिमरन भाग के आती है और किरण बोलती कहाँ रह गई थी? सिमरन बोलती अरे आ गई ना, चलो चलो चलो। और फिर किरण भूम 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 करके अपनी बाइक दौड़ाती है और कुछ ही टाइम में ये लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस। अब इंटरव्यू स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट पड़े थे और भाई साहब लिफ्ट आ ही नहीं रही थी नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर लिफ्ट रोक के रख दिया। अब सिमरन को बहुत गुस्सा आने लगता है, उसके साथ साथ किरण को भी गुस्सा आ रहा था कि भाई ये लिफ्ट ऊपर क्यों नहीं आ रही है, हमें लेट हो रहा है, जल्दी आएगी तो हम जाएंगे ना, मतलब ऊपर स्टक हो गई है, नीचे ही नहीं आ रही। बल यहाँ पे काफ़ी देर तक लिफ्ट नहीं आती। किरण बोलती स्टेयर्स, सिमरन बोलती नो वे। तो किरण बोलती ओके ओके। किरण बार 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 बटन प्रेस करती है तो फाइनली लिफ्ट आ जाती है, दोनों लिफ्ट में जाते हैं और टाइम पे फाइनली पहुंच जाता है। सिमरन अभी वहाँ बैठी ही थी जगह पे कि तभी वहाँ पे सिमरन का ही नेम कॉल आता है, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट सिमरन ही थी। सिमरन अब थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि वो अभी एक तो हड़बड़ी में आई थी, फिर वो अभी बैठी भी नहीं थी और फिर उसने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था, रात में जो किया था। सिमरन थोड़ा पैनिक करने लगती है कि ओह नो फर्स्ट नेम कॉल ही मेरा कर दिया, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो किरण सिमरन का हाथ थाम रही थी, हे रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इट्स ओके, सब ठीक है, हाँ बी कॉन्फिडेंट, मैं हूँ ना, सब ठीक है, बस अच्छे से जवाब देना, आंखों में आंखें डाल के। और अगर कुछ ना आए तो कहना कि सॉरी सर ये चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है, हम सो सॉरी, पर मैं इस पर सर्च जरूर करूँगी, ठीक है। सब चीज़ अच्छे से करना और कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ओके। अगर कुछ ना भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, बस पैनिक मत करना, ओके, रिलैक्स, मैं यही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। सिमरन बोलती प्लीज़ कहीं मत जाना, यही रहना। किरण बोलती मैं यही हूँ ना, को ना प्लीज़। तो सिमरन थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर वो इंटरव्यू देने चली जाती है। सिमरन का इंटरव्यू था पर यहाँ किरण बहुत नर्वस थी, वो बाहर भगवान से प्रे किया जा रही थी, प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी सिमरन का इंटरव्यू क्लियर हो जाए, प्लीज़ भगवान जी, मैं इतना भोग लगाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। वो होता है ना कि हमें जब भगवान से अपनी कोई विश पूरी करनी होती है तो हम भगवान को मक्खन लगाने लग जाते हैं। तो भाई किरण यहाँ किसी भगवान को नहीं छोड़ती है, वो कान्हा जी से प्रे कर दिया है, वो हनुमान जी से प्रे कर दिया है, वो सारे भगवानों का नाम ले ले के प्रे कर दिया, प्लीज़ भगवान जी मान जाओ, मैं इतना भोग लगाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मतलब सबको मक्खन लगाते हैं कि कोई ना कोई भगवान तो सुन ही लेगा। तभी थोड़ी देर में सिमरन रूम से बाहर आती है। किरण बोलती क्या हुआ? सिमरन बोलती उन्होंने बोला कि वो कॉल करके बताएंगे, मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिलेगी। किरण बोलती रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, उन्होंने बोला ना कॉल करके बताएंगे, मतलब कि अभी चांसेस हैं जॉब के, राइट। सिमरन मे बी 50-50। किरण 50 भी बहुत होता है, रिलैक्स ना, अच्छा स्माइल करो प्लीज़। सिमरन नो मुझे नहीं स्माइल करना। तो सिमरन काफ़ी अपसेट थी। किरण उससे उसका बैग वगैरह सब कुछ ले लेती है, उसका हाथ पकड़ती होगी थी, अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं। फिर किरण सिमरन को अपनी बाइक पे बिठाती है और पास में एक रेस्टोरेंट में लेके आती है। सिमरन बोलती मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किरण बोलती प्लीज़ भूखे रहने से क्या होगा, देखो कितना टाइम हो गया, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और फिर ये दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ किरण सिमरन के लिए खाना ऑर्डर करती है, पर सिमरन का मूड नहीं था, वो काफ़ी अपसेट थी कि पता नहीं उसे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और सिमरन का ये इंटरव्यू अच्छा तो गया था पर फिर भी उसे थोड़ा डर था। किरण सिमरन को अपने हाथों से खाना खिलाती है, खिलाते हुए पूछते हैं अच्छा बोलो ना, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन बोले, क्या हुआ। तो सिमरन उसे सब कुछ बताती। किरण बोलती तो आपने सही आंसर तो दिया,
सिमरन बोलती है हाँ बट फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो कॉल करके बताएंगे, वो उसी टाइम तो मुझे जॉब दे सकते थे ना, अगर उन्होंने देनी होती तो मुझे पक्का पता है वो मुझे जॉब नहीं देंगे। यहाँ भी कोई सिफारिश विफारिश किसी की लग गई होगी तो उन्हें जॉब मिलेगी, और क्या, यही तो चलता है हर तरफ, बस करप्शन करप्शन करप्शन। खिलामती बेबी ऐसा नहीं है, ओके, अगर आपकी किस्मत में जॉब होगी तो आपको जॉब मिलेगी, और आप कितनी टैलेंटेड हो 100% आपको जॉब मिलेगी। सिमरन अगर नहीं मिली तो खिलामती तो कोई बात नहीं ना, हाँ यही एक ऑफिस रह गया, एक ही कंपनी रह गई, बहुत सी कंपनी, हम कहीं और अप्लाई कर देंगे। सिमरन हाँ मैं तो सहजन की यही करती रहूँ ना, बस इंटरव्यूज़ देती रहूँ, और जॉब जॉब कब मिलेगी फिर जाएंगे। खिलामती वो लड़की भी ना, कान्हा जी से मैं कैसे समझाऊँ। और फिर सिमरन कुछ खा भी नहीं रही थी तो किरण से अपने हाथों से प्यार से खिलाने लगते, बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को कहते हैं ना, अच्छा ये एक वाला खा लो ना प्लीज़, ये खा लो, अच्छा ये लास्ट है प्लीज़ मेरे लिए खा लो। ऐसे ही उसे खिला रही थी और साथ साथ खुद भी खा रही थी। खाना खाने के बाद किरण बोलती कॉफ़ी पियोगी, सिमरन बोलती प्लीज़ पिला दो सर, बहुत दुख रहा है। तो किरण कॉफ़ी लेके आती है, फिर दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। किरण बोलती अच्छा ना मूड तो ठीक कर लो, सिमरन बोलती कर लूँगी। किरण बोलती अच्छा ना प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ 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 एक छोटी सी स्माइल दे दो, बस बस एक सी मांग रही हूँ, ज़्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, दे दो ना स्माइल। सिमरन नहीं कर रही थी स्माइल। किरण बोलती हाँ ऐसे भाव खा रही हो जैसे मैंने आपकी जायदाद मांग ली, हाँ जायदाद नहीं मांगी, एक स्माइल ही मांगी, कंजूस कहेंगी, वो भी नहीं दे रही हो। सिमरन बोलती हाँ प्लीज़ किरण आई एम नॉट इन माई मूड। किरण बोलती ओके बाबा रिलैक्स। फिर किरण वापस से जाती है और सिमरन के लिए एक पेस्ट्री लेके आती है। सिमरन बोलती मुझे नहीं खाना। किरण बोलती अरे यहाँ की फेवरेट है मेरी, मतलब यहाँ की फेमस है और मेरी मोस्ट फेवरेट पेस्ट्री है, प्लीज़ टेस्ट कर लो ना, बहुत अच्छी है। तो सिमरन उसे टेस्ट करती होती ये यम्मी, और वो पेस्ट्री सच में बहुत अच्छी थी। मतलब पेस्ट्रीज कुछ ऐसे होते हैं ना, मुँह में रखो ना तो एकदम उसका जो टेस्ट होता है ना, आय हाय क्या ही बताऊँ, वो घुल जाती है। वो पेस्ट्री सेम ऐसी थी। सिमरन बोलती यम्मी, मज़ा आ गया। और सिमरन का मूड चेंज वो पेस्ट्री कर देती है। अब सिमरन का मूड काफ़ी हद तक ठीक ठीक था, तो किरण से वो अच्छे से बात कर रही थी और किरण को बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, घर नहीं जाते, बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तभी किरण बोलती है कि पानी पूरी खाओगी, सिमरन बोलती नहीं खैर पूछ तो ये दोनों पानी पूरी खाते हैं। जहाँ ये दोनों पानी पूरी खा रहे थे वहीं सामने से सिमरन के डैड जो है वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे। सिमरन अपनी गाड़ी को पहचान लेती है कि देख क्या ये पापा है, गाड़ी तो हमारी है। तभी सिमरन की डैड की गाड़ी जो है वो बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है, मतलब मेन रोड पे गाड़ी दरमियान में आके बंद हो गई थी, चल ही नहीं रही थी। यहाँ उसके डैड परेशान हो जाते हैं, वो गाड़ी से नीचे उतरते और देखने लगते हैं कि गाड़ी का इशू क्या है, बंद क्यों हो गई। सिमरन कहती डैड डैड उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या। जिस पे किरण बोलती चलो हेल्प करते हैं उनकी। सिमरन बोलती वो हमारी हेल्प नहीं लेंगे, स्पेशली मेरी। किरण बोलती मेरी तो ले सकते हैं ना, तो मैं जाके हेल्प कर देती हूँ। सिमरन बोलती नहीं लेंगे। मेरे मोबाइल में एक मैकेनिक का नंबर है, मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। सिमरन ऐसे ही बोलती है और वो मैकेनिक का कॉल कर देती है। मैकेनिक बोलता है कि मैडम मुझे आने में तो 1 घंटा लग जाएगा। सिमरन बोलती 1 घंटा, नहीं 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 नहीं, आप किसी और मैकेनिक को भेज सकते हो जो 10-15 मिनट में आ जाए। तो बोलते सॉरी मैम, लेकिन इतना जल्दी तो कोई नहीं आ पाएगा और आप लोग बहुत दूर हो हमारी शॉप से। तो तब बोल के कॉल कट कर देता। सिमरन बोलती अब क्या करें। किरण बोलती मैं जाके देखती हूँ ना। सिमरन बोलती मुझे पता है ना डैड नहीं मानेंगे, और गाड़ी गाड़ी जब गर्म हो जाए तो बंद पड़ जाती है, बस उसमें पानी डालना है। अब ये बात डैड को कौन समझाए। किरण बोलती मैं जा हूँ। किरण बोलती है मैं आती हूँ ना, अरे रिलैक्स सोच रही होगा। सिमरन मना करती है पर किरण चली जाती है। किरण बोलती नमस्ते अंकल, क्या हुआ गाड़ी बंद पड़ गई। तो वो किरण को देख के भी इग्नोर कर देते हैं। किरण बोलती अंकल उस दिन के लिए आई एम सॉरी, पर वो फिर भी किरण से कोई बात नहीं करते। किरण सिमरन की तरफ देखती है। सिमरन इशारा करती है कि पानी की बोतल आके मुझसे ले जाओ। किरण बोलती ओके ओके। तो किरण कहती है अंकल मैं भी आती हूँ। तब बोल के वो सिमरन के पास आती है। सिमरन पानी की बोतल देती है और किरण बोलती अंकल अगर आप कहें तो मैं, मुझे पता है गाड़ी को क्या हुआ है, मेरी गाड़ी भी ऐसी हो जाती है तो मैं ठीक कर सकती हूँ, अगर आप इजाज़त दे दो। अंकल कुछ भी नहीं बोलते। किरण बोलती मैं कर देती हूँ। किरण इतना बोल के गाड़ी का बोनेट खोलती है और उसमें देखती है कि अरे यार मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, मैंने तो झूठ बोल दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता है पानी डलेगा कैसे, पानी कहाँ डालना है। तभी सिमरन देखती है कि क्या हुआ। किरण बोलती मुझे तो ये भी नहीं पता पानी कहाँ डालना है। सिमरन बोलती ओके ओके कॉल करो मुझे, मैं बताती हूँ। किरण सिमरन को वीडियो कॉल करती है और बैक कैमरा करके दिखाती है कि बताओ मेरी माँ पानी डालना कहाँ है। तो सिमरन उसे बता दे कि यहाँ ये यहाँ इसका ढक्कन खोलो, इसके अंदर बस पानी डाल दो तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर में चलने लगेगी। तो वो ऐसे ही करती है। किरण वो उसमें पानी डाल देती है और फिर
मोबाइल अपना पॉकेट में डाल देती है और अंकल कहती अंकल आप 5 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट करना, हो जाएगी गाड़ी गर्म हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है, चलते चलते बंद हो जाती है। तब तक आप चले वहाँ जूस की शॉप पे बैठते हैं, जूस जूस पीते हैं। पर सिमरन के डैड किरण से एक भी बात नहीं करते। किरण बोलती अंकल आप मुझसे भी खफा हैं क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, मैं सिमरन को मनाने की कोशिश कर रही हूँ ना अंकल, वो मान जाएगी। तो कहते हैं रात में तुम ही थी ना, घर तुम ही आई थी, सीढ़ी से तुम ही थी, मैंने देखा था तुम्हें। फिर बोलती अंकल वो मैं, तो कहते क्या वो मैं, अगर तुमने सिमरन को मनाना होता ना तो उसके डॉक्यूमेंट्स उसके लिए नहीं लेके जाती, मुझे पता है तुम लोग का क्या प्लान है और तुम ही मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो। किरण बोलती अंकल अब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिमरन के डैड किरण को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलते हैं। किरण चुपचाप सुनती रहती है, अंकल को कुछ भी नहीं बोलती। इनफैक्ट वो अंकल से बाय जब करी थी तो वो अंकल के पैर छूती है और कहती है अंकल अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। और इतना बोल के सिमरन के पास आ जाती है। सिमरन कहती है क्या हुआ, किरण बोलती कुछ कुछ भी नहीं। किरण की आंखें हल्की हल्की नम थी क्योंकि सिमरन के डैड ने उसे बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया था। यहाँ सिमरन किरण के फेस को अपनी तरफ करती है, कहती है मुझे बताओ क्या कहा डैड ने। किरण बोलती कुछ कुछ भी नहीं बोला, वो बस बोल रहे थे कि मैं आपको समझाऊँ कि आप घर आ जाओ, वो डैड है आपकी आपकी चिंता करते हैं और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना। जिस पे सिमरन बोलती है कॉल ऑन थी, मैंने सब सुना, मुझसे झूठ बोल रही हो। किरण बोलती वो डैड डैड बस। सिमरन बोलती है मैं अभी आती हूँ। किरण कहती कहाँ जा रही हो। सिमरन तुरंत अपने डैड के सामने आके खड़ी हो जाती है। किरण बोलती शिट ये लड़की भी ना, भगवान क्या करूँ मैं इसका। किरण दौड़ के आती है, सिमरन का हाथ पकड़ती, कहती सिमरन चलो यहाँ से। सिमरन बोलती नहीं जाऊँगी मैं, डैड आपने इसे गलत बोला, इसकी कोई गलती नहीं थी और वो प्लान ना मेरा था घर से डॉक्यूमेंट छुड़ाने का, क्योंकि मुझे जॉब करनी थी, मुझे मेरी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है। और अगर ये ना होती ना तो शायद मैं धर धर धोखरे खा रही होती, सड़क पे सो रही होती। आप यही चाहते थे आपकी बेटी सड़क पे सोए, इसकी वजह से मेरे सर पे एक छत है, मुझे 3 टाइम का अच्छे से खाना मिल रहा है, सुकून की मेरी ज़िंदगी गुजर रही है और आपको तो इसे शुक्रिया बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि इसने आपकी बेटी को अपने घर रहने की जगह दी, आपकी बेटी का ख्याल रखा और उल्टा आप इसे ही कोस रहे हैं। डैड अगर किसी की गलती है ना तो वो मेरी है, घर छोड़ के मैं गई, इसकी नहीं। अगर आपको कुछ भी बोलना है ना आप मुझे बोलें, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आपका मुझ पे राइट बनता है, आपको मुझे डांटना है मारना है जो करे मेरे साथ करें, पर किरण को कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। चलो किरण यहाँ से। और इतना बोल के सिमरन किरण का हाथ पकड़ती है और ये लोग वहाँ से आ जाते हैं। किरण बोलती है क्या जरूरत थी डैड के सामने जाने की, हाँ उनसे आर्ग्यू करने की। सिमरन बोलती मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने आपको बिला वजह सुनाया। आई एम सॉरी किरण, मेरी मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ, आई एम सो सॉरी। सिमरन बोलती हे रिलैक्स, रोना मत चालू कर देना। ओके ओके शांत शांत शांत, कुछ नहीं हुआ यार, वो बड़े हैं ना तो बड़ों का हक बनता है, वो कभी कभी डांट देते हैं, चूँकि जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो आपको बुरा क्यों लग रहा है, हाँ। और ये रो क्यों रही हो। सिमरन बोलती आई नो आपको डैड की बातें बहुत बुरी लगी ना। किरण बोलती अरे नहीं बुरी लगी, हम बड़े कभी कभी कड़वी बातें बोल देते हैं, पर बच्चों के ना उनकी बातों में आपकी चिंता थी ना तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। सिमरन कहती क्या लड़की हो यार, आपको हर्ट नहीं होता, हाँ। किरण बोलती नहीं मुझे नहीं होता, अब रिलैक्स हो जाओ। ये लो पानी पियो। किरण सिमरन को पानी पिलाती है और फिर उसे कहती चलो ना आप घर चलते हैं, आई एम सो टायर्ड। सिमरन बोलती फिर ये दोनों बाइक पे बैठते हैं और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ सिमरन काफ़ी अपसेट थी, उसका रूम में जाने का दिल ही नहीं था। वो टीवी लाउंज में ही सोफे पे बैठी थी, तभी किरण की मम्मा आती हैं। वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। किरण बोलती जी सॉरी सिमरन बोलती जी आंटी अच्छा गया। तो कहती क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या, तुम इतनी अपसेट लग रही हो। सिमरन बोलती नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और किरण ये सब कुछ देख रही थी, वो जानती थी सिमरन अपसेट है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सिमरन को उदास तो वो देख ही नहीं सकती थी। तभी हाँ किरण को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि सिमरन को जॉब मिल गई है। किरण बहुत खुश होती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से उसे जॉब मिली है। तो वो कहते हैं अरे नहीं यार मेरी वजह से जॉब नहीं मिली, उसे अपने टैलेंट पे जॉब मिली है। बॉस उससे बहुत इम्प्रेस थे। अच्छा अब मुझे ऑफिशियली कॉल करनी है सिमरन को, पर मैं 2 या 3 घंटे बात करूँगा ठीक है। वैसे अंदर की बातें जो मैंने बता दी चुप, सिमरन को ही मिल गई है। किरण बोलती थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, तो सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। किरण इतना बोल के कॉल कट कर देती है और वो बहुत खुश थी।
वो तुरंत बाहर आते हैं और सिमरन कहती है, सिमरन कांग्रेचुलेशंस। सिमरन बोलती किस लिए? किरण बोलती यू गॉट द जॉब यार, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव दिस, पहले इंटरव्यू में तुमने तो झंडे गाड़ दिए, बॉस इंप्रेस हो गए तुमसे और तुम्हें जॉब मिल गई। सिमरन बोलती पर मुझे तो अभी तक कोई कॉल नहीं आई। किरण बोलती मुझे तो आ गई ना। सिमरन बोलती जब ऑफिशियली कॉल आएगी ना फिर बात करेंगे, अभी तो आपके दोस्त ने बस ऐसे ही बोल दिया होगा दिल रखने के लिए। किरण बोलती ऐसी कोई बात नहीं है। सिमरन रूम में चली जाती है। किरण बोलती उफ़ो ये लड़की, इसका क्या करूँ मैं? तो यहाँ किरण जो है वो कहती है अच्छा सेलिब्रेशन की तैयारी करती हूँ, इसको बाद में बना लूँगी। किरण जल्दी से बाहर जाती है। वो कंग्रेचुलेशंस का एक अच्छा सा केक बनाती है सेलिब्रेशन करने के लिए। केक बनवाती है, फिर कुछ बैलून्स लेती है, कुछ फ्लावर्स लेती है और घर आ जाती है। यहाँ वो अपनी मम्मा को भी बताती है कि मम्मा ऐसे-ऐसे ना इसको सरप्राइज़ देना है, तो उसकी मम्मा रेडी हो जाती है। अब सिमरन रूम में थी इसलिए किरण जो है वो टीवी लाउंज में सरप्राइज़ प्लान करने लगती है। वो एक टेबल पे फूल की पत्तियाँ लाई थी, उससे हार्ट बना देती है, उसके बीच में वो सिमरन के लिए जो केक लाई थी उसे रख देती है, कुछ बैलून्स जो है वो सजा देती है और काफ़ी अच्छे से सब हो जाता है। अब किरण बस वेट कर रही थी सिमरन को ऑफ़िशियली कॉल कब आएगी। तभी यहाँ सिमरन को ऑफिशियली कॉल आ जाती है। सिमरन खुश होकर बाहर आती है, किरण मुझे जॉब मिल गई। जैसे ही बाहर आती है जिस पे सिमरन देखती है कि पहले से ही सरप्राइज रेडी है। जैसे ही बाहर आती है किरण उसकी मम्मी होती कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिमरन बोलती हाँ पहले से ही पार्टी की तैयारी। और सिमरन जैसे ही आती है तो किरण उसके ऊपर वो स्नो स्प्रे करने लगती है, कहती ये कंग्रेचुलेशंस मुझे पता था आपको ये जॉब मिलेगी। सिमरन बोलती क्या यार पहले से आप लोगों ने सब प्लान कर रखा था। किरण बोलती हाँ क्योंकि मुझे तो पहले ही पता था जॉब तो आपको ही मिलेगी। सिमरन किरण को हक कर देती थैंक यू सो मच, मुझे जॉब आपकी वजह से मिली और आपके उस फ्रेंड की वजह से। किरण बोलती हम दोनों की वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से मिली है, आपके टैलेंट की वजह से मिली है। आपके बॉस आपसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे तभी आपको ये जॉब मिली। सिमरन कहती क्या सच में? किरण बोलती है हाँ कोई सिफारिश नहीं लगी है आपकी मैडम, आपने अपने टैलेंट के बेस पे आपको ये जॉब मिली है। सिमरन और ज़्यादा खुश हो जाती है। किरण बोलती चलो 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 केक कट करो यार, केक देखने में बहुत यम्मी है, मेरा मन कर रहा है मैं ही कट कर लूँ, जल्दी से करो वरना मैं खा जाऊँगी। सिमरन बोलती नहीं नहीं केक कट तो मैं ही करूँगी। अब सिमरन जैसे केक कटने लगती है कट करने लगती है, किरण एक वीडियो बना लेती है और वो वीडियो वो सीधा सिमरन की मोम को शेयर कर देती है और उन्हें मैसेज कर दिया कि कांग्रेचुलेशंस आंटी सिमरन की जॉब लग गई। अब सिमरन की मोम तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी और वो चलने लगती है ये मेरी बेटी की जॉब लग गई, मेरी बेटी की जॉब लग गई। और तभी सिमरन के डैड घर आते हैं और वो ये सुन लेते हैं। उनका मूड तो पहले से ही ख़राब था और ये सुन के वो कुछ रिएक्ट भी नहीं करते, रूम में चले जाते हैं। अब सिमरन की मोम मीठा बना के अपने हस्बैंड के पास जाती है, कहती है लो मुँह मीठा करो हमारी बेटी की जॉब लग गई। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मुँह मीठा तो मैं तब करूँगा जब हमारी बेटी की शादी होगी और वो अपने घर की हो जाएगी। जिस पे सिमरन की मॉम कहती है बस कर दीजिए, बहुत हो गई आपकी ज़िद, मैं अब अपनी बेटी के साथ हूँ, जो करना चाहेगी मैं उसका साथ दूँगी। और वैसे भी वो इतनी बूढ़ी नहीं हो गई जो शादी करना कंपल्सरी है, अभी तो उसके एंजॉय करने के दिन है, अपनी ड्रीम पूरे करने के दिन है और उसने पहला कदम बढ़ा लिया है अपनी जॉब की तरफ। अब देखना मेरी बेटी बहुत जल्द सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन जाएगी। और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं। अब यहाँ सिमरन जो है वो बहुत खुश थी, वो किरण के साथ किरण के मॉम के साथ अपनी खुशी बांटती है, लोग मिलके सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सिमरन के मॉम फिर वहाँ से चली जाती हैं और किरण सॉन्ग लगाती है, कहती चलो 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 लेट्स डांस। फिर ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं और डांस करते करते पहले की तरह ये दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। जहाँ किरण सिमरन को देख रही थी और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, सिमरन भी किरण की आंखों में देखती है और इन दोनों के बीच में फिर से एक बहुत क्यूट सा मोमेंट बन जाता है जहाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें थी और आंखों में आंखें थी और ये दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख के धीरे धीरे डांस कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वहाँ दूसरी तरफ किरण की मोम वो अपने हस्बैंड को कह देती हैं कि अब मैं अपनी बेटी का ही साथ दूंगी चाहे उसके लिए मुझे आपसे ही लड़ जाना पड़े। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी की तरह मैं भी घर छोड़ दूँ? तो ठीक है मैं भी घर छोड़ दूंगी लेकिन अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगी। इतना बोल के वो भी वहाँ से चली जाती हैं, घर से बाहर नहीं बस रूम से बाहर। यहाँ अब सिमरन के डैड वो उस मीठे को देखते हैं जो उनकी वाइफ बना के लाई थी अपनी बेटी की जॉब की खुशी में। पहले तो वो नहीं खाते और फिर बार बार उसे देखते हैं और एक स्पून ले लेते हैं और मन ही मन में कहते हैं कांग्रेचुलेशन सिमरन, मुझे पता था
में जॉब ज़रूर मिलेगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिमरन के डैड को पहले से ही पता था कि सिमरन ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का पार्ट आपको कैसा लगा। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हाँ, टेक केयर एवरीवन।